हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड, इस सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे न्यू गारंटी स्कीम जो पीएम विश्वकर्मा योजना में लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके लिए ये गारंटी स्कीम है। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्कीम का जो सोर्स है वो है CGTMSE का सर्कुलर 24 नंबर 2023 का। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम एलिजिबल लोन्स कौन से होंगे? पीएम विश्वकर्मा स्कीम में दो तरह के लोन्स हैं। फर्स्ट स्टेज का लोन है और सेकंड स्टेज का लोन है। फर्स्ट स्टेज का लोन अप टू ₹1 लाख है और सेकंड स्टेज का लोन अप टू ₹2 लाख है। तो ये दोनों ही तरह के लोन्स इसमें एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो गारंटी प्रोवाइड की जाएगी वो इंडिविजुअल लोन वाइज प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी पोर्टफोलियो बेस्ड इसमें गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। और पोर्टफोलियो हम लेंगे एनुअल पोर्टफोलियो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये डेटा कहाँ से लिया जाएगा? ये डेटा हम लेंगे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से। तो उसके मुताबिक इस गारंटी को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी इंडिविजुअल लोन के लिए गारंटी नहीं होगी, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए ये गारंटी अवेलेबल रहेगी। गारंटी फी, इस स्कीम में किसी प्रकार की गारंटी फी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से या बोरोर से रिकवर नहीं की जाएगी। और ग्रेडेड गारंटी कवर कितना रहेगा, इसको अंडरस्टैंड करने की काफ़ी अच्छे से ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं ग्रेडेड गारंटी कवर कितना रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लोन है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड लोन है, और ये हमारे पास पोर्टफोलियो उसका एक्सटेंट है और ये कवरेज का एक्सटेंट है। तो फर्स्ट लॉस जब भी होगा तो फर्स्ट लॉस 7.5% तक उसके लिए कवरेज रहेगी 100%। और सेकंड लॉस जो मोर देन 7.5 लाख है, 7.5% है, अप टू 20% ऑफ दैट लोन, तो उसके लिए कवरेज रहेगी 80% की। अब और थर्ड लॉस जो है उसमें 20% से ऊपर 50% तक का लॉस है, वो उसमें कवरेज रहेगी 60% की। यानी इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, अगर 1 लाख रुपीस का ये लोन है तो अगर पहला 7,500 का लॉस हुआ 7.5% का, तो 100% कवरेज मिल जाएगा, 100% कॉम्पनसेशन मिल जाएगी बैंक को। और फिर 7,500 से ऊपर 20,000 तक का लोन, उसमें कवरेज रहेगी 80% की। तो 7,500 से 20,000 का लोन वैल्यू कितनी बनी? सो लोन वैल्यू हमारी बनी 12,750 की। तो उसके ऊपर 80% का कवर मिलेगा। 80% का कवर मीन्स द वैल्यू शैल बी ₹10,000। तो ये 80% किसका है? ये 80% है 12,750 का। और बाकी का जो ऊपर वाला है 20,000 से 50,000, यानी इसकी वैल्यू 30,000 है अमाउंट की, और उसके ऊपर कवर मिलेगा 60% का, यानी 18,000 हमें यहाँ पे मिला। तो ये 60% किसका है? 30,000 का। अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं तो इट कम्स 35,550। तो 1 लाख के लोन के ऊपर हमें टोटल मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा? 35,500, यानी 35.5% हमें कवर मिला। एक्चुअल जो इफेक्टिव गारंटी कवर होगा वो 30.5 होगा। तो हम उसका कैलकुलेशन इस प्रकार से कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम गारंटी कवर इट इज़ ऑलरेडी गिवन, तो ये 50% लोन तक ही मिलेगा। और अगर हम चलते हैं सेकंड लोन के अंदर, तो सेकंड लोन के अंदर जो मैक्सिमम कवर हमें मिलेगा वो 15% लोन तक ही मिलेगा। और 15% लोन तक जो पहला 5% है उसके लिए ये कवरेज मिलेगी 100% की। और जो उससे ऊपर है 5% से लेके 15% तक, उसके लिए कवरेज मिलेगी 80,000। तो बाकी रिमेनिंग 85% के लिए कोई कवरेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे रिमेनिंग 50% के लिए कोई कवरेज नहीं, यहाँ पे रिमेनिंग 80% के लिए 85% के लिए कोई कवरेज नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो इफेक्टिव गारंटी कवर है वो केवल 13% का है। यानी अगर हमारा सेकंड ट्रेंच का लोन खराब हुआ, एनपीए हुआ, तो CGTMSE से हम कितना मोड ले सकेंगे?
उस 2 लाख का ओनली 13%, यानी केवल हमें मिलेगा 26,000 रुपये। और इसमें हमें 1 लाख के लोन के ऊपर कितना मिलेगा? 35,500। ये क्लेम हमें अवेलेबल होगा। नो लॉक इन पीरियड इस स्कीम का कितना है, यानी जिस पीरियड में हम क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते हैं, तो वो पीरियड है 9 मंथ्स का फ्रॉम डेट ऑफ डिसबर्समेंट। और इन्वोकेशन हम कैसे करेंगे? गारंटी का इन्वोकेशन कैसे होगा? इन्वोकेशन ऑफ गारंटी के लिए हमें क्या करना होगा? मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट विल इन्फॉर्म डेट ऑफ एनपीए। तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर जो जो अकाउंट एनपीए बने उनकी डेट हमें इन्फॉर्म करनी होगी बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो किस किस डेट को वो अकाउंट एनपीए बने एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, उनकी डेट्स हमें बतानी होगी सीजीटीएमएससी को बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। और क्लेम हम लॉन्च कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन। और क्लेम हम लॉन्च करेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, यानी लॉक इन 9 मंथ्स का जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें 2 साल मिलेंगे और क्लेम हम लॉन्च कर सकते हैं ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। रिकवरी अगर होती है अमाउंट की, तो अगर हम एनपीए पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट रिकवर कर लेते हैं तो उस अमाउंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं एज एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर क्लेम्स। फ्यूचर में हम जो क्लेम लेंगे इस स्कीम के अंतर्गत, तो उतना अमाउंट हम क्लेम का इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से उस रिकवरी को अप्रोप्रिएट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस स्कीम के। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स आप YouTube को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो अच्छा है, इसके कंटेंट अच्छे हैं और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। तो वर्चुअली आप YouTube को ये सजेशन दे रहे होते हैं जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आप इसका लिंक शेयर करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो उनको और बेनिफिट मिल जाएगा। फ्रेंड, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को वॉच करने के लिए टाइम निकाला तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।